रंभा की बताई घटना को सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने रावण को श्राप दिया। रावण, जिसने तीनों लोकों को जीता था, वो कहीं भी आ जा सकता था, भले ही वो स्वर्गलोक हो, पृथ्वीलोक हो या पाताल लोक हो। और एक दिन रावण अपनी शक्ति और धन संपत्ति के नशे में चूर हो उनके काम के वश में आ गया और उसने ना उनका रोना देखा, ना उनकी चीखें सुनी। और नमस्कार, मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। रावण। जब हम रावण नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक अभिमानी और अत्यंत शक्तिशाली राजा जिसका शरीर विशालकाय और 10 सिर है, यही प्रतिमा आती है। रावण, जिसकी हंसी से तीनों लोक कांप उठते थे, जिसने तीनों लोकों को जीता था और सब पर राज करता था। रावण, जो अमर था, जिसे हराना देवों के बस की बात भी नहीं थी। इसी रावण से जुड़ी हमने दुनिया भर की कहानियां सुनी, उसके सामर्थ्य और बल की कथाएं सुनी हैं। वही रावण जिसने माता सीता का हरण किया। पर क्या हमने कभी ये सोचा कि वही लोभी, अभिमानी और कामुक रावण ने माता सीता को हरण के बाद हाथ तक नहीं लगाया? तो आज इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे। स्वर्ग लोक में एक अप्सरा रहती थी जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। इनका नाम था रंभा। रंभा स्वर्ग लोक में ही अमरावती में निवास करती थी, जो इंद्रदेव के महल में था। और इनके बारे में सबसे अनोखी बात यह थी कि कुबेर के पुत्र नल कुबेर इन्हें अत्यंत प्रेम करते थे और ये भी उनसे उतना ही प्रेम करती थी। पर दोनों विवाह नहीं कर सकते थे क्योंकि अप्सराओं को विवाह की अनुमति नहीं थी। रावण तीनों लोक, जो है स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के बाद वो अक्सर तीनों लोकों में निर्भय और गर्व से घूमा करता था। और एक दिन स्वर्ग में भ्रमण करते करते उसे एक सरोवर के किनारे एक अप्सरा दिखी जो वहां से पानी लेने आई थी। और ये अप्सरा कोई और नहीं, रंभा थी। अब रंभा को देखकर रावण कामुक हो गया और उसके मन में रंभा को पाने की तीव्र इच्छा जागी। और वो रंभा के पास पहुंचा और उन्हें वहां आने का उद्देश्य बताया और अपनी इच्छाएं भी बताई। अब रावण को देखकर रंभा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आप रावण हैं, जो कुबेर के भाई हैं, और मैं कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेमी हूँ, और इस नाते से मैं आपकी पुत्र वधू हुई, यानी बहू हुई। तो इसीलिए आप मुझे अपनी इच्छाओं से मुक्त कर दीजिए। रंभा की बातें सुनकर रावण को कुछ असर नहीं पड़ा और उसने सभी बातों को और रंभा, नल कुबेर और अपने रिश्ते को अनदेखा करके रंभा को अपने साथ चलने को कहा। अब क्योंकि रंभा नल कुबेर को अत्यंत प्रेम करती थी, इसीलिए उन्होंने रावण को मना कर दिया। और क्योंकि रावण अहंकारी था तो उससे रंभा का नाम सुना नहीं गया और उसने रंभा को बलपूर्वक पाना चाहा। तब रावण ने ना तो रंभा की चीखें सुनी और ना ही रंभा का रोना देखा और ना ही अपना और रंभा का रिश्ता देखा। उसने रंभा के साथ बलपूर्वक काम भोग किया और वहां से चला गया। रावण इस अधर्म के बाद लंका को लौट गया और रंभा वहीं पड़ी रोती रही। और खुद को संभालने के बाद वो पहुंची हिमालय, कुबेर के महल, और नल कुबेर को सारी घटना बताई। तब नल कुबेर को बहुत क्रोध आया और वो क्रोध से लाल हो गए। और नल कुबेर ने रावण को एक बहुत ही भयंकर श्राप दिया कि आज और अभी से यदि रावण किसी भी स्त्री के, उनके अनुमति या स्वीकृति के विरुद्ध उनके साथ कुछ भी दुष्कर्म करता है तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस श्राप के बाद रावण को अपने जीवन का भय रहा और उसने कभी भी किसी भी स्त्री के साथ दुष्कर्म नहीं किया। तो ये थी कथा कि क्यों रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया। और आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये मानने वाली बात है कि रावण जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में कभी नहीं होगा। पर यह कहना भी उचित है कि रावण जैसा अज्ञानी और बुद्धिहीन व्यक्ति भी इस दुनिया में कभी नहीं होगा। अब रावण को राक्षस का दर्जा देना है या भगवान का, यह आप सभी की व्यक्तिगत मान्यता और भावना है। धन्यवाद।